सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स सीआरई की खबरिया सेगमेंट में आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी खेल जगत की खबरें इस वक्त तक आई हुई हैं, चाहे अखबारों से आई हों, चाहे वो न्यूज़ एजेंसी से आई हों या कहीं और से भी आई हों, वो सारी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। और ज़्यादा लंबा ये वीडियो होगा नहीं, सिर्फ 5 से 6 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं खबरों की जो भी आई हुई है। 9 विकेट से बड़ी जीत ये थी उनके लिए, लेकिन ये इस मैच को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक ये लो स्कोरिंग मैच था। अब इस मैच के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा आकर के, और एक तरह से उनकी बात में थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अभी दूसरी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। जो आज मुकाबला है केकेआर और राजस्थान की टीम दोनों आमने सामने होंगी। राजस्थान को झटका लग चुका है पहले ही, जोफ्रा आर्चर के रूप में, उससे पहले लिविंगस्टोन के रूप में लगा था, और फिर उससे पहले आप देखेंगे तो फिर बेन स्टोक्स के रूप में टीम को लगा था। उस खबर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं उसी खबर की। जोफ्रा आर्चर के लिए ईसीबी ने बोल दिया है कि वो आईपीएल में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और उनको नहीं परमिशन मिलेगी खेलने की, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को इंजरी हुई थी भारत दौरे पर आने से पहले। उसके बाद फिर उनकी कुछ सर्जरीज वगैरह हुई और ये बताया जा रहा था कि आईपीएल के स्टार्टिंग में वो नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वो टीम के साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, और अब जो स्टेटमेंट आया वो ये कि जो ईसीबी की मेडिकल टीम है और उनकी जो काउंटी टीम है ससेक्स, उसकी जो मेडिकल टीम है वो मॉनिटर कर रही है जोफ्रा आर्चर की फ़िटनेस को। और जोफ्रा आर्चर अभी जो अपनी काउंटी टीम है उसके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काउंटी जो चैम्पियंस ट्रॉफी रहेगी उसके लिए उनकी तैयारी चल रही है। काउंटी चैम्पियनशिप के लिए वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी देते हुए वो खेल रहे हैं। तो इसके कारण जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल सीज़न में आपको अब खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो राजस्थान के लिए एक और बड़े झटके वाली खबर है। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हाईलाइटिंग खबर है इस पूरे सेगमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा ने हार के बाद एक बयान दिया है। अब 9 विकेट से जब हार मिली है उनको पंजाब के सामने, और ये इस हार के साथ में एक और चीज़ साथ में जुड़ी है, वो ये कि 2019 के बाद से जब भी मैचेस खेले हैं, चाहे वो ये वाला सीज़न हो चाहे वो पिछला सीज़न हो, मुंबई को लगातार 2 मैचेस में हार नहीं मिली थी। लेकिन अब की बार पंजाब के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा है। और रोहित शर्मा ने आकर के अपने जो टीम की बल्लेबाजी है उस पर सवाल खड़े करे। उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर एक एप्लीकेशन के साथ नहीं खेल रहे, जिस तरीके से बल्लेबाजी होनी चाहिए हम उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। हमें मिडिल ऑर्डर में कुछ अच्छे प्लेयर्स चाहिए, मतलब अच्छे प्लेयर्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर के स्पिन गेंदबाजी को अच्छा खेलें। सूर्य कुमार यादव वैसा करते हैं, लेकिन अभी वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, कोई और उनको अच्छा साथ नहीं दे पा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फिर मुंबई इंडियंस की तरफ से जो इनका मिडिल ऑर्डर था, जो कि इनकी एक तरह से ताकत मानी जाती थी, हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड और फिर आखिरी में आकर कृणाल पांड्या जो रन जोड़ते थे, अब वो टीम के साथ में नहीं हो पा रहा है। पिच को लेकर के भी रोहित ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इस पिच पर बल्लेबाजी नहीं करी जा सकती थी, मुश्किल था बल्लेबाजी करना, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजी हो सकती थी, और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया पंजाब की टीम ने। लेकिन जब हमारी बल्लेबाजी आई, ईशान किशन ने कोशिश करी खेलने की, लेकिन वो उस तरह से नहीं खेल पाए, और उसके बाद फिर क्या कुछ रहा, सिर्फ रोहित शर्मा के बैट से रन निकले, वो आपने पूरा देखा। कैरन पोलार्ड भी आखिरी में स्ट्रगल कर रहे थे स्कोर करने के लिए। तो ये हमारी अगली खबर थी। इसके बाद जो खबर आई है वो है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करी है, जिसमें 17 खिलाड़ियों के नाम है जिनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। और बड़ी खबर ये है कि कुछ मैं जो आपको नाम बताऊँगा वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हैं। कैमरन ग्रीन की इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एंट्री हुई है, लेकिन जो बाहर हैं प्लेयर्स उसमें नाम शामिल है मिचेल मार्श का, एक बड़ा नाम, ट्रेविस हेड भी उसमें शामिल है, मार्कस स्टोइनिस का भी नाम भी उसमें शामिल है, मैथ्यू वेट और जो बर्न्स का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो अब एक ये खबर थी, अगर आप देखेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो पहले इस लिस्ट में 20 नाम शामिल किए जाने थे। 20 में से 17 नाम इस लिस्ट में फाइनल अप करे गए हैं, जिनका अनाउंसमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया गया। तो एक ये खबर थी। अगली खबर है T20 से जुड़ी हुई। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज़ चल रही है उसमें पहला मैच तो पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। एक लो स्कोरिंग मैच था, उसको भी लो स्कोरिंग टोटल को भी डिफेंड कर लिया पाकिस्तान के सामने। 118 रन जिम्बाब्वे ने बनाए थे और पाकिस्तान की टीम को 99 रन ही बनाने दिए बस, और इस मैच को उन्होंने जीत लिया, अपने नाम कर लिया। तो एक ये खबर थी जिम्बाब्वे और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। उनकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें जिम्बाब्वे और पाकिस्तान 1-1 से बराबरी पर है इस सीरीज़। नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी यहाँ पे आपको खबर मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है अब से 3 महीने के बाद।
अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़ी खबर मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक्स 3 महीने बाद अब से होने वाला है, लेकिन अभी जापान में 3 क्षेत्रों में जापान ने इमरजेंसी घोषित करी जापान के अंदर, जिसमें से टोक्यो का नाम भी शामिल है। अब कोविड को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप उठाया जापान ने और 11 मई तक इमरजेंसी घोषित की गई है इन तीनों क्षेत्रों में। अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि टोक्यो ओलंपिक्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पिछले साल भी कोविड की वजह से ही ओलंपिक्स नहीं हो पाए थे, उनको पोस्टपोन किया गया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो फुटबॉल जगत से खबर है। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मुकाबला जो था उसको 2-0 से जीता है और जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप स्थान उन्होंने एक बार फिर से हासिल कर लिया है। और बार्सिलोना की बात करें तो उन्होंने भी अपने मैच को 5-2 से जीता और खिताब की दौड़ जो है उसमें अभी टीम उनकी शामिल है। तो इस तरह से खबरें थी आज कुछ खेल जगत की, जो कि मैंने आपको बताई। अखबारों से भी कलेक्ट करके बताई मैंने खबरें, न्यूज़ एजेंसी से भी कलेक्ट करके बताई। तो सारी खबरें मैंने आप सबके सामने रखी। खबर यार ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हर बार हम स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें, खेल से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके साथ में आप कुछ आपके फीडबैक्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स यारी पर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप स्पोर्ट्स यारी को भी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स यारी।